जितनी आग सोशल मीडिया पर इस लड़की के एक वीडियो ने लगाई थी सोशल मीडिया पर, उससे ज्यादा आग उसी लड़की की दूसरी तस्वीर से भड़क चुकी है सोशल मीडिया में। इनफैक्ट इस लड़की की वजह से सोशल मीडिया के जो यूजर हैं वो दो गुटों में बट गए। एक कह रहा है कि इसे क्यों गिरफ्तार किया, क्या हिंदू होना गुनाह है। दूसरा कह रहा है कि बिल्कुल ठीक हुआ है, इसने जो किया था, गिरफ्तारी तो बहुत कम सजा है। अब आखिर सच क्या है? सच जानने से पहले एक बैकग्राउंडर मैं आपको दे देता हूं। पहलगाम अटैक के बीच इस लड़की का एक वीडियो वायरल हुआ। नाम है शर्मिष्ठा, पुणे से पढ़ाई कर रही है, नामी कॉलेज से। इस लड़की का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो इसके पहले भी वायरल हो रहे थे, जिसमें वो शब्द जैसे ही उसका एक वाक्य कंप्लीट होता था, दूसरे वाक्य में गालियां आ जाती थी, क्योंकि इसे बेहतर तरीके से पता है कि सोशल मीडिया में पॉपुलर कैसे हुआ जाता है, बिग बॉस तक कैसे पहुंचा जाता है, गाली, कंट्रोवर्सी। अब ये माइंडसेट तो बन चुका है इन्फ्लुएंसर्स का, ठीक है। तो इनके बातों में गाली होती थी, लोग सुनते थे, आगे शेयर करते थे, फॉरवर्ड करते थे, एंजॉय करते थे, एंजॉय करने वाले। इस बीच इन्होंने क्या किया, एक धर्म को टारगेट पर लिया। खुल के कहता हूं, मुसलमानों को टारगेट पर लिया। पाकिस्तान के बहाने ये कहां पहुंच गई? इस्लाम धर्म से जुड़े पैगंबर मोहम्मद पर, उन पर एक अशोभनीय टिप्पणी कर दी। वो टिप्पणी बहुत ही घटिया कमेंट था वो। अब उससे हुआ क्या? जब आप वीडियो बनाकर किसी के धर्म के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, कुछ गलत विचार रखते हैं और अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, तो उससे समाज में नफरत फैलती है। इनके वीडियो से समाज का ताना बाना बिगड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने जितनी तत्परता इसे गिरफ्तार करने में दिखाई है, मुर्शिदाबाद में अपने ही पार्टी के नेताओं को वो क्यों बचा रही थी? देखिए, इसीलिए मैंने टाइटल में लाइन दे दी है कि इस लड़की के सपोर्टर भी ये वीडियो ना देखें और ममता बनर्जी के वोटर भी ये वीडियो ना देखें, क्योंकि ममता बनर्जी खुलकर तुष्टीकरण का कार्ड खेल रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब इस लड़की के बारे में क्या है, एक गंदा वीडियो बनाया था जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में लाइक शेयर पॉपुलैरिटी का था। अब लोग कह रहे हैं कि इस हिंदू को तो सजा हो गई, उन मुसलमानों का क्या जिन्होंने मुर्शिदाबाद की हिंसा की थी और वो आजाद घूम रहे। और जिस दिन मुर्शिदाबाद में हिंसा के शोले भड़क रहे थे, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, आपको याद है ममता बनर्जी क्या कर रही थी? इमामों के साथ मीटिंग कर रही थी। आगे कर लेती मीटिंग, भी पोस्टपोन कर लेती, मीटिंगें पोस्टपोन हो सकती है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ लूटपाट, हिंसा, आगजनी, उनको मारा जा रहा था, ममता बनर्जी इमामों के साथ मीटिंग कर रही थी। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जब ऑपरेशन बंगाल लॉन्च कर दिया राजनीतिक रूप से, तब ममता बनर्जी इतनी तिलमिला गई, कह रही हैं अभी फैसला कर लेते हैं बंगाल का। ममता बनर्जी खुद विधानसभा चुनाव हारी हुई है, अपनी सीट से हारी है, शुभेंदु अधिकारी ने उनको हराया, वो कह रही फैसला कर लेते हैं। किस चीज का फैसला? आप तो सीट हारी हुई है, ठीक है, आपकी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, लेकिन बीजेपी 3 से 70 पार गई है। और ये चुनाव, अगर इस चुनाव के नतीजे तो आगे बताएंगे, लेकिन बीजेपी अगले 2 चुनाव में टीएमसी को बहुत बड़ा डेंट करने वाली राजनीतिक रूप से, क्योंकि बीजेपी के लिए जमीन तैयार हो चुकी है बंगाल। अब आते हैं शर्मिष्ठा से जुड़ी और खबरों पर। कैसे इस लड़की के लिए विदेशों से मोदी से अपील की गई है। एक बड़े चेहरे ने, बड़े राजनीतिक चेहरे ने, यूरोप का वो नामी चेहरा है, उसने नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इस लड़की का केस देखो, इसको जेल से रिहा करो भाई। इनको गुरुग्राम से पकड़ने कोलकाता पुलिस आई। कोलकाता पुलिस की ऐसी तत्परता आपने देखी हाल फिलहाल के सालों में? आपको याद आ रहा है? शायद नहीं। कोलकाता पुलिस गुरुग्राम से पकड़ने आई। अब इन्होंने चिल्लाते हुए क्या कहा, जब ये वैन में बैठ रही थी और महिला पुलिसकर्मी इनको जबरदस्ती बिठा रही थी, तो इन्होंने कहा यह कैसा लोकतंत्र है, यह डेमोक्रेसी नहीं है। यह ठीक है कि आपने उस वीडियो के बाद माफी मांग ली, वीडियो डिलीट किया, यह ठीक है, लेकिन आपका वो वीडियो भी डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि किसी की भावनाएं आहत करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, वो भी तब जब आप खास तौर पे दूसरे के धर्म के बारे में टिप्पणी कर रहे हो। आपको पता है कि पहलगाम अटैक के बाद देश के हालात कैसे थे। उस माहौल में आपने एक घटिया वीडियो बनाया, पहली गलती वहां हो गई। आपने गलती सुधार ली,
ठीक है, लेकिन उसके बाद जो गुनाह हो चुका था उसकी सजा, उस पर एक्शन हुआ है। अब इनकी गिरफ्तारी पर पवन कल्याण भड़क गए, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण, जिन्होंने अपनी राजनीतिक शैली भी बदली है, वो भड़क गए। पवन कल्याण ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। कंगना रनौत के बाद शर्मिष्ठा पनोली के सपोर्ट में उतरे पवन कल्याण, कोलकाता पुलिस पर निकाला गुस्सा। पवन कल्याण ने शर्मिष्ठा का सपोर्ट किया है और यह भी कहा है कि जो हिंदू धर्म को गालियां देते हैं उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं होता, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। और इसके वीडियो जिसमें इसने माफी मांग ली, इसको गिरफ्तार करके ले गए। अब पवन कल्याण की बातों को आप अगर अभी सिर्फ पश्चिम बंगाल से जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि पवन कल्याण बहुत हद तक, इनकी बात छोड़ दीजिए, अभी शर्मिष्ठा को साइड रखिए, पवन कल्याण बहुत हद तक सही कह रहे हैं, क्योंकि बीच में टीएमसी के नेताओं की ओर से, इनफैक्ट उनके सांसदों की ओर से सनातन विरोधी पोस्ट की गई, शिवलिंग जैसे शिवलिंग का भी अपमान करने वाली पोस्ट भी की, जिसके बाद यह स्वीकारा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। सोचिए, यह टीएमसी के नेताओं की ओर से हुआ है। टीएमसी के नेताओं की ओर से कई ऐसे पोस्ट हुए सोशल मीडिया पर जो सनातन विरोधी हैं। शिवलिंग को लेकर बहुत आपत्तिजनक पोस्ट हुआ था, जिसके बाद ममता की एक लेडी सांसद ने कहा कि गलती हो गई, वो हैक हो गया था, क्या करूं, वो हैक हो गया था मेरा अकाउंट। ऐसी राजनीति बंगाल में होती है। इन्होंने तो गलत किया है, लेकिन ममता बनर्जी को तुष्टीकरण का कार्ड खेलने का एक और मौका मिल गया। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि दम है तो करा लो चुनाव, बंगाल तैयार है, मैं तैयार हूं। अब शर्मिष्ठा के बहाने बंगाल, गुरुग्राम, इनफैक्ट दिल्ली, राजनीतिक पारा जो है वो हाई हो चुका है, सोशल मीडिया पर यूजर बढ़ चुके हैं। आगे दिखाता हूं इससे जुड़ी खबर। यह लोकतंत्र नहीं है। अपनी गिरफ्तारी पर जब गुस्से से तमतमा गई शर्मिष्ठा पनोली, वायरल हुआ वीडियो। 22 वर्षीय कानून की छात्रा हैं, अपमानजनक और सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया था, बॉलीवुड अभिनेताओं पर भी निशाना साधा था। उन पर साधिया निशाना, उनसे किसी को भाई हमदर्दी नहीं है, बॉलीवुड अभिनेताओं से किसी को हमदर्दी नहीं है। अच्छा खासा उनकी चकाचौंध है, ग्लैमर है, पैसा है, उनके पास एक शानदार भविष्य उनके प्रतीक्षा में, वहां तक निशाना साधिए, उनकी चुप्पी पर सवाल उठाइए, ओके। आप अपनी वीडियो में गाली गलौज का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, आपको पॉपुलैरिटी उससे मिल रही है, आपका भी सपना होगा बिग बॉस में जाने का, किसी और रियलिटी शो में जाने का, और गालियों की वजह से ही आप पॉपुलर थी। आपकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता था, आप गालियां देती थी इसलिए आप पॉपुलर थी। और आपने, मतलब आप लॉ की स्टूडेंट हैं, ये नहीं पढ़ा कि किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। आप अपने गालियों से भरे एक वीडियो में दूसरे धर्म पर टिप्पणी करती हैं। ये अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपने कौन सा लॉ पढ़ा है, मेरा सवाल है, आपने कौन सा लॉ पढ़ा है? आप कह रही हैं कि ये लोकतंत्र नहीं है, वो कौन सा ये भी लोकतंत्र नहीं है कि आप वीडियो बनाइए और किसी के धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी करिए, ये भी लोकतंत्र नहीं। आपने जो गलती की है ये उसकी सजा है। उसके खिलाफ जो शिकायतें दर्ज कराई गई थी, एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान से लेकर देश भर के मुसलमानों ने इनके खिलाफ कड़ा मैसेज दिया था। और अच्छा, एक चीज और, अब आते हैं जरा दूसरे पहलू पे। शर्मिष्ठा को मौत, मतलब धमकी भरे मैसेज भेजे गए कि तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हारा रेप कर देंगे, डेथ थ्रेट्स जिसको कहते हैं, और रेप करने की धमकियां दी गई शर्मिष्ठा का। जहां भी जिक्र करिए नीचे कमेंट में आइए, आपको ऐसी धमकियां मिल जाएंगी। मैंने आपको टॉप सीक्रेट के एक वीडियो में बताया था कि शर्मिष्ठा की लोकेशन तक शेयर की जा रही थी कि यहां रहती है, जाओ। शर्मिष्ठा के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि सड़क पर खड़े करके गोली मार दो। लोकतंत्र वो भी नहीं है, वो भी नहीं है लोकतंत्र। हत्या की इसकी धमकी देना, इनके रेप करने की बातें कहना, यह भी लोकतंत्र नहीं है, घटिया सोच है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन वही कानून कई मौकों पर कोलकाता में मूक दर्शक बन के दिखाई देता है। कोई भी घटना आप उठा लीजिए, कोलकाता की टाइमलाइन, कोलकाता मतलब मेरा तात्पर्य पश्चिम बंगाल से, कोई भी टाइमलाइन उठाइए, आपको एक्शन, रिएक्शन और अपीजमेंट का पूरा खाका मिल जाएगा। किस घटना पर कैसे एक्शन लेती है टीएमसी,
वो सब सामने है। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति किसी से छिपी नहीं है, और उसी में एक कड़ी है शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी। यह भी सही है कि पहले गलती इनकी थी, इन्होंने एक अशिष्ट वीडियो बनाया और उसे वायरल किया, जिस वीडियो की कोई जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट वो वीडियो बनाना मेरी नजर में क्राइम है, क्योंकि आप सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या। गुरुग्राम से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर युवती गिरफ्तार, पहलगाम हमला, बॉलीवुड पर बोलते आपत्ति ने टिप्पणी की, बोली मेरा रेप करने की धमकी दी जा रही थी। वही मैं जिसकी आपको बात कर रहा हूं। ना तो इनका वो वीडियो जस्टिफाई किया जा सकता है और ना ही ये धमकी देने वालों को। अगर धमकी देने वाले ये कहते हैं कि उसने वीडियो बनाया इसलिए हम धमकी दे रहे हैं, तो भी ये पचने वाली बात नहीं है। ये नहीं होगा भाई, ये डाइजेस्टेबल नहीं है कि आप किसी का कोई वीडियो वायरल होता है उसके खिलाफ आप कानून में जाइए, शिकायत कीजिए। आप उसको रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, ऐसे विचारों की इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे विचार इस देश के लिए सही नहीं है। इसके भी विचार और इसको जो धमकी दे रहे थे, दोनों के विचार देश के लिए घातक हैं। इसके विचार मतलब उस वीडियो से जुड़े विचार। माफी मांगी, वीडियो डिलीट किया, फिर भी जेल। 22 साल की शर्मिष्ठा पर क्यों नहीं ममता? सवाल में ही जवाब है, क्योंकि वो ममता है। सवाल में ही जवाब है। इन्फ्लुएंसर क्यों इन्फ्लुएंसर, किसको इन्फ्लुएंस कर लिया इन्होंने? गाली देना मतलब। और अच्छा, अकेली शर्मिष्ठा भी ऐसी नहीं है कि सिर्फ यही इन्हीं के वीडियो में गाली दे रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया में कैसे कैसे लोग पॉपुलर हैं। कोई अपने फूहड़ कपड़ों की वजह से पॉपुलर है, कोई अपने फूहड़ कमेंट की वजह से, और कई आप स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखिए, उसमें पब्लिक हंसती ही तब है जब वो गाली देते हैं। कोई नहीं हंसता उसके बीच में, जब वो गाली देते हैं तभी हंसते हैं, क्योंकि मजाक को इतने सस्ते लेवल पर ले जा चुके हैं सेलेक्टेड स्टैंड अप कॉमेडियंस कि बगैर गाली के उनको भी पता है कि उनके वीडियो में कोई हंसने वाला नहीं है, उनके वीडियो में कोई रस नहीं है, कोई हास्य नहीं है, कोई ह्यूमर नहीं है। गाली ही उनका ह्यूमर है, गाली ही उनका हास्य है, और गाली ही उनकी कमाई है। एक कहावत आपने सुनी है ना, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो जैसा ऑडियंस वैसा कॉमेडियन, जैसा कॉमेडियन वैसा ऑडियंस। कला के नाम पर बहुत तेजी से नैतिक पतन हुआ है, ये बात सच है, हो रहा है, ये भी सच है। पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भी इस देश में मूल्यों की बहुत गिरावट हो रही है। कोई कुछ भी बोल दे रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बैनर तले। कमल हासन कितने समझदार आदमी, कर दिया ना कन्नड़ लोगों की भावनाओं को आहत। क्या जरूरत है तमिल को कन्नड़ से कंपेयर करने की, ये बताने की कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है? क्या जरूरत है? तमिलनाडु से राज्यसभा सीट आपकी कंफर्म हो गई है डीएमके का सपोर्ट लेकर, और वो भी इसलिए कि एक्टर विजय की पार्टी से डीएमके के स्टालिन को बहुत बड़ा खतरा है। तो उन्होंने कमल हासन को कहा भैया हाथ मिला लो, और कमल हासन ज्यादा ही अपने आप को तमिलनाडु का साबित करने में कर्नाटक के विलेन बन गए। इतने समझदार जब आप हैं तो भाषा विवाद में क्यों पड़ते हैं? जब आप भारत की बात करते हैं और कहते हैं कि क्वेश्चन पूछो, सरकार से क्वेश्चन करो, तो इतना भी तो सेंस होना चाहिए कि हमारी किसी बात से पड़ोसी राज्य या किसी की भावना आहत ना हो। आप भावनाएं आहत करने वाले बयान क्यों देते हैं? कमल हासन ने भी भावनाएं आहत की, इन्होंने भी भावनाएं आहत की। अब दोनों की तुलना नहीं हो सकती, ये बात भी सच है। इनके खिलाफ कानून का जो एक्शन हुआ है उसे लोग एक तरफा बता रहे हैं, और इनके वीडियो को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये भी सच है। लेकिन इनके खिलाफ जो कोलकाता पुलिस ने तत्परता दिखाई है वो भी सवालों में है कि भाई क्या आप इतनी ही तत्परता से बाकी जगह भी एक्टिव रहते हैं, बाकी जगह भी काम करते हैं क्या? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अब शर्मिष्ठा पनोली, जाहिर सी बात है कि ये जो जुर्म है इसमें बहुत दिनों तक वो जेल में नहीं रहने वाली, बाहर आएंगी तब अपनी बात रखेंगी, और फिर यह साफ होगा कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया उनको गिरफ्तार करते समय और जितने दिन वो कोलकाता में रही। आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा कि क्या शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करना जायज कदम था, और यह भी बताइएगा कि क्या ममता बनर्जी ने सही फैसला किया या फिर उनकी तुष्टीकरण की एक नीति थी, और यह भी बताइएगा कि क्या गाली देने से, गंदी बातें करने से इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं लोग? अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए।